तो यह सिद्ध हो गया कि अगर हम इस प्रकृति के साथ ठीक तालमेल बनावे, सही समन्वय बनावे, उन्होंने कहा कि इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, आपके प्रिय भोगों को बगैर मांगे ही इच्छित वस्तुओं को आपको प्रदान करेंगे, निश्चित प्रदान करेंगे। कैसे? आपने अगर यहां पर जल को हर जगह पर अपने पूरे विश्व में इतना निर्मल, इतना उत्तम, इतना बना रखा जिसमें कुछ गंदगी आपने जाने नहीं दी है, तो बताइए कि आपको कहना पड़ेगा भाई अच्छा वाला जल देना, क्योंकि जहां पाओगे, जहां जाओगे वहीं पाओगे, अच्छा ही पाओगे। जय विश्व बंधु। बंधुओं, अध्यात्म भारती निज कवित केहि लागननी का, सरस होए अथवा अति फीका। हमारे भारत में एक ग्रंथ रामचरितमानस गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने रचना की है। उसमें एक चौपाई लिखी है कि निज कवित के लागननी का, सरस होए अथवा अति फीका। अपने द्वारा रचना की हुई कोई भी कविता, कोई भी पंक्तियां किसको अच्छी नहीं लगती हैं, वो अच्छी हैं या बुरी हैं, परंतु उसको अच्छी लगती हैं। बंधुओं, इसी भावना को लेकर के हम भी आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि हमको हम जो बातें कह रहे हैं हमको ठीक लग रही हैं। आपका निर्णय आपको करना है। हम चर्चा कर रहे थे धर्म के विषय में, तो धर्म के विषय में हम कह रहे थे कि कृष्ण भगवान ने गीता में जो 3 श्लोक कहे, वो देवताओं के माध्यम से उस धर्म पर आचरण करने के लिए, उस धर्म पर चलने के लिए उन्होंने बताया कि तुम इस माध्यम से देवताओं को उन्नत करो तो देवता तुमको उन्नत करेंगे। वो देवता क्या है? हमने आपको उस दिन बता दिया। इंद्र देवता, चंद्र देवता, गगन देवता, वरुण देवता, पवन देवता, अग्नि देवता। ये देवता, ये क्या है? सनातन। हम जो आपको पहले बता गए कि सनातन ही धर्म है, वही धारण करने योग्य है, वही पूजा करने योग्य है, तो वो है सनातन। तो यह सिद्ध हो गया कि अगर हम इस प्रकृति के साथ ठीक तालमेल बनावे, सही समन्वय बनावे, उन्होंने कहा कि इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, आपके प्रिय भोगों को बगैर मांगे ही इच्छित वस्तुओं को आपको प्रदान करेंगे, निश्चित प्रदान करेंगे। कैसे? आपने अगर यहां पर जल को हर जगह पर अपने पूरे विश्व में इतना निर्मल, इतना उत्तम, इतना बना रखा जिसमें कुछ गंदगी आपने जाने नहीं दी है, तो बताइए कि आपको कहना पड़ेगा भाई अच्छा वाला जल देना, क्योंकि जहां पाओगे, जहां जाओगे वहीं पाओगे, अच्छा ही पाओगे। आपने चारों तरफ वातावरण को इतना प्रदूषण मुक्त रखा है, कहीं वायुमंडल में कोई प्रदूषण नहीं है, तो क्या आपको सोचना पड़ेगा कि कहां पर जाके बैठा जाए जहां अच्छी वायु मिलेगी? जहां जाओगे वहीं पाओगे, यानी अच्छी वायु मिलेगी। तो हमारा कहने का अभिप्राय है कि संपूर्ण ब्रह्म को धारण करने की, संपूर्ण जगत को धारण करने की, संपूर्ण प्राणियों को धारण करने की जो सामर्थ्य है, जो धारण करने योग्य है, वह धर्म है, वह है प्राकृतिक है, शाश्वत है, सनातन है, सार्वभौमिक है। देखिए, तो बंधुओं, इस भूमंडल के किसी भी कोने में, किसी भी देश का, मैं सभी देशों के नाम नहीं जानता, पर उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जहां तक भी मानवता है, बंधुओं, मेरा तुम्हारा धर्म अलग नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। विचारधाराएं तुम्हारी अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकता है, भोजन अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन धर्म अलग नहीं हो सकता। हमारे यहां तो भारत ने सब फ्री मुक्त कर दिया है, सब स्वतंत्र कर दिया है। एक गीत हमारे यहां बताते हैं, किसी उसको फिल्म वालों ने गाया है, मानो तो मैं गंगा मां हूं,
ना मानो तो बहता पानी। क्या आपको अच्छा लगे मानो तो धर्म है, न मानो तो फिर तुम्हारा जो मर्जी, तुम्हारी जो इच्छा, तुम्हारी जो भावना, लेकिन धर्म धर्म ही रहेगा। और यदि अधर्म पर आप चले तो उसका परिणाम आप ही को भोगना होगा इस विश्व में, और यही भोगना होगा। इसलिए बंधुओं, मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि अधर्म से बचो और सुधर्म पर चलो। हर चीज के यहां पर 3 अंग हैं, इसलिए हमारे इनका बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा रहस्य है। किनका? त्रिगुण। हमारे यहां 3 देवता कहे गए जो सारे ब्रह्मांड का संचालन, रचना और विनाश, ये सब काम करते हैं। रचना करते हैं, पालन करते, विनाश करते। वो 3 देवताओं का नाम दिया गया। उनमें कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो धर्म इन सब को धारण किए हुए है। हमारे यहां भारत की बात कर रहे हैं हम, तीन, और यहां ही नहीं बल्कि वो धर्म के विचार से देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में वो शाश्वत सिद्धांत के रूप में है। जैसे एक शब्द आया कर्म, वो निष्पक्ष है, वो स्वतंत्र है, वो निर्धारण करता है दोनों को। अब कर्म, उसमें क्या हो गया? शुभ कर्म, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। ऐसे ही धर्म एक शब्द है, लेकिन सुधर्म और अधर्म, धारण करने योग्य जो सृष्टि है, जो सनातन है, उसको धर्म कहा गया। अब सुधर्म, जो सही में प्राणियों का धर्म है, जो हमारा धर्म है, जो मानवीय धर्म है, उसको आचरण करना, नित्य प्रति उसी पर चलना। तो बंधुओं, ये पृथ्वी, ये धरती माता, भारत नहीं कहता इस बात को, संपूर्ण विश्व के सभी प्राणी इसको माता ही कहते हैं, धरती माता ही कहते हैं। धन्य हो जाएगी। और जो प्राणियों का जीवन अल्प होता जा रहा है, वो फिर से दीर्घ हो जाएगा। जो वस्तुएं नष्ट और संकुचित होती जा रही हैं, वो फिर से पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाएंगी। हमारे भारत के ग्रंथों में, शास्त्रों में, विद्वानों ने, वेदों ने, सबने कह दिया कि धर्म की रक्षा करने वाले ही सुरक्षित है। मैं यहां पर एक बात फिर आपको बताऊं कि हमारे विश्व भारती कार्यक्रम में हम ये चर्चा चला रहे हैं कि मानव कहां जाएगा आज के परमाणु अस्त्रों की कल्पना के सामने। तो धर्म ये नहीं है कि हम परमाणु अस्त्रों का आवाहन, संचालन और ये करें। धर्म ये है कि हम उनको त्याग करके प्राकृतिक संसाधनों का, प्रकृति का समन्वय, प्रकृति का संचालन, प्रकृति के साथ में अपने जीवन को प्राकृतिक बनाएं। ये धर्म है। और इसकी मान्यता से, इसके आचरण से मैं कहता हूं विश्व करोड़ों वर्ष तक फिर से ऐसा आनंदित, इतना प्रफुल्लित और इस तरह से प्राणियों को
हर तरह से सुख शांति और आनंद का देने वाला होगा उस धर्म के आचरण से। तो बंधुओं, मेरी अपनी मान्यता के अनुसार सनातन ही संपूर्ण विश्व के सभी मानवों का धर्म है।